क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूब दवाइहा व आफ़िदिल अब्दान व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सार व ज़ियाइहा व आलिहि व असहाबिहि दाइमन अबदा सल्लु अलैहि सरमदा सल्लु अलैहि दाइमा सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहनु औलियाउकुम फ़ी हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरह। सुब्हानल्लाह। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आशिकाने मुस्तफ़ा ग़ुलामाने मुज्तबा, स्टेज पे बैठे उलमाए किराम, मशाइख़ इज़ाम, शूराए इज़ाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आले रसूल का सलाम है, आले रसूल का सलाम है। आले रसूल का सलाम ऐसा वैसा सलाम नहीं होता, तुम पर अल्लाह की सलामती। आप जवाब में इतने सुस्त क्यों हैं? बीमार है ये लोग। बीमार तो नहीं है ना? जैसे आपने क्या फरमाया अभी, जो चुप है वो मैं समझूंगा कि इंतकाल कर गया। तो मैं तो नहीं समझता किसी को कि वो इंतकाल कर गया हो या कर चुका हो, मैं तो सबको जिंदा समझता हूँ, मुर्दा समझता ही नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ मोमिन मुर्दा होता ही नहीं। मोमिन मुर्दा नहीं होता, मोमिन तो जिंदा रहता है। मोमिनों की पहचान व शिनाख्त ही यही कि वो जिंदा रहता है। आप जिंदा हो तो जिंदा दिली का सबूत। अब तक आप लोग बहुत खामोश थे, जिंदगी का सबूत ले लें। हाँ, पहले सबूत लूंगा जी। तो पहले सबूत दे कि आप वाकई जिंदा हैं। मैं जिंदों को जिंदा करने आया, मुर्दा लोगों को कहने नहीं आया कि आप जिंदा हो जाओ। वो शान तो मेरे मखदूम पाक की है कि कह दे कुम बिइज़्निल्लाह, मेरे गौसे आज़म कह दे कुम बिइज़्निल्लाह। मेरे गरीब नवाज की शान है, कह दे कुम बिइज़्निल्लाह। मैं तो उसकी लियाकत रखता ही नहीं, जो रब ने लियाकत बख्शी है वही कह रहा हूँ। अभी भी अगर खामोश हो तो भाई मैं क्या कहूँ? भाई दुल्हन चुप होती है, दुल्हन चुप होती है, खामोश होती है। तो आप या तो दूल्हा बने और या तो दुल्हन बने। दुल्हा तो खुश होता है ना, हम सबके दूल्हा गौसे आज़म है, हम सबके दूल्हा गरीब नवाज है, हम सबके दूल्हा मखदूम पाक है, हम सबके दूल्हा आला हजरत है। क्या बात है? और दूल्हे जिंदा ही रहते हैं, क्योंकि नम कनौमतिल उरूस, नम कनौमतिल उरूस, सो जा उस तरह से जैसे दुल्हन सोती है। ऐसे दुल्हे तो जागते रहते, और दुल्हे के जो बाराती है वो भी जागने वाले ही है। हम सबके दूल्हा तो वही है। तो दूल्हे की महफिल में
मालूम पड़ा बाराती खामोश है तो लोगों को मालूम कैसे पड़ेगा कि ये किस दुल्हा की शादी है? हम सबके दुल्हा गौसे आजम, आज हम उनका जश्न मना रहे हैं। तुम्हें बाराती हो तो बारातियों का सबूत तो दे दो यार। आपकी बारात की बात नहीं कर रहा हूं मैं, गोली दागो, कम फोड़ो, डांस करो, इसकी परमिशन तो नहीं दे रहा हूं। ये अल्लाह आपको इस बात की इजाजत नहीं देता कि तुम अपनी खुशियों की खुशियां मनाओ, लेकिन महबूब जब तुम आओ, महबूब जब तुम्हारा जिक्र हो तो खुशियां मनाओ। तो खुशियां महबूबी और महबूब के जिक्र पर आप खुश रहो, आप खामोश रहे तो ये बात समझ में नहीं आती। क्योंकि मैं तो भाई आपको जिंदा समझ रहा हूं, आप लोग बताओ समझ रहे हो कि नहीं? भाई आप भी जिंदा, मैं भी जिंदा, जितने स्टेज पे लोग बैठे हैं वो भी जिंदा। जिंदों के बीच में जिंदों का जिक्र है, मुर्दों का जिक्र नहीं कर रहा हूं। और मुर्दों का जिक्र तो कोई नहीं करता है ना, हम क्यों करें? हम क्यों करें? हम तो जिंदों के बीच में जिंदों का जिक्र करते हैं। आशिकाने मुस्तफा, तुम्हारा नबी जिंदा, तुम्हारे नबी की आल जिंदा, तुम्हारे नबी के गुलाम जिंदा, तुम भी जिंदा। तो जिंदों के बीच में जिंदों का जिक्र कर रहा हूं। और अभी जब मैं आया तो मुझे सबसे पहले ये फूल की माला पहनाई गई, उसमें हरा रंग भी लगा हुआ है माशाल्लाह। इसको क्या बोलते हैं भाई? नहीं, इस प्लास्टिक है, प्लास्टिक पे रंग जो है हरा, ये हरा है जी। और हमारे कुछ सुन्नी दावत इस्लामी के भाई, उनके मुबल्लिग जो है वो पीछे बैठे हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि वो आगे आए, जिस तरह हमारे उलमा यहाँ हमारे साथ बैठे हैं, हमारे भाई लोग भी जो पीछे बैठे हैं वो भी आगे आए। जो बैठे हुए हैं पीछे, अमीर अहले सुन्नत का एक कौल है कि मुझे अपनी और लोगों की इस्लाह की कोशिश भाई। मैं ये जानता हूँ, मैं इस बात को मानता हूँ कि जो भी दीन के लिए कोशिश करे और दीन वालों के लिए कोशिश करे, वो सामने हो दूर ना हो। हमारे सब अपने और हम सबके, गौसे आजम सबके, गरीब नवाज सबके, मखदूम पाक सबके, आला हजरत सबके। मैं ये चाहता हूँ कि सब एक दूसरे से मोहब्बत करें, सब, हमसे कोई जुदा नहीं है। जो हमसे कोई जुदा नहीं और हम किसी से जुदा नहीं। आका का नाम जो भी ले, आका का नाम जो भी ले, अरे नजर ऐसी होनी चाहिए कि सबको अपनी जात में मिला ले, जुदा न करे। और आले रसूल तो सबको समेटने वाले। तमाम सलासिल, तमाम सिलसिले बरहक क्या है? हमको सबको मानना चाहिए, मोहब्बत करनी चाहिए और अपने गले से लगाना चाहिए, क्योंकि वो आका का नाम लेता है, आका का नाम लेता है। तो जब आका का नाम ले तो गले से लगा लो भाइयों, कोई भी हो, कोई भी हो, गले से लगाओ, आका का नाम ले लो। हुब्बे रसूल ये हर बंदे मोमिन के लिए, कोई जुदा नहीं है। आले रसूल ने हमेशा वही पैगाम दिया
अमन का, मोहब्बत का, भाईचारे का। जिसको जुदा होना है, उलमा हजरात की तवज्जो का तालिब हूं मैं और साथ साथ आप लोगों की, जिसको जुदा होना है वो जुदा हो जाएगा और जिसको दाखिल होना है वो दाखिल हो जाएगा। सुन रहे नहीं सुन रहे? अरे गरीब नवाज के मतवालों, गौसे आजम के दीवानों, सबको गले से लगाओ, सबसे मोहब्बत रखो, यही हमारे रसूलुल्लाह का फरमान। हम दुनिया में आते हैं, हमको जिससे मोहब्बत है, मिसाल के तौर पे कोई गरीब नवाज का दीवाना है, कोई गौसे आजम का दीवाना है, कोई मखदूम पाक का दीवाना है, कोई किसी का दीवाना है, कोई अमीर अहले सुन्नत का दीवाना है, कोई आला हजरत का दीवाना है। अरे ये देखो कि उस दीवाने की निस्बत कहाँ जा रही है, वो दीवाना किसकी तरफ जा रहा है और किसकी तरफ बुला रहा है, किसकी तरफ जा रहा है और किसकी तरफ बुला रहा है। और दीवाने भगाते नहीं है, बुलाते हैं। दीवाने भगाते नहीं है, बुलाते हैं। आओ आओ आओ, तुम हमसे भी मिलोगे तो गौसे आजम से मिल जाओगे, तुम हमसे मिलोगे तो गरीब नवाज से मिल जाओगे, तुम हमसे मिलोगे तो मखदूम पाक से मिल जाओगे। इसलिए थाम लो सब। वली के कुर्ब से कुर्बे हुजूर मिलता है, वली के दर से दिल को सरूर मिलता है, वली के कदमों पे दिल व जान निसार करो, वली के इश्क का बदला जरूर मिलता है। मोहब्बत बदला जरूर मिलता है। भाइयों, जिंदों के बीच में जिंदों का जिक्र कर रहा हूं तो जिंदा रहना शर्त अव्वल है। पहली बात तो ये। दूसरी चीज एक जान लीजिए आप, इंसान में 3 तरह की लज्जतें होती हैं। एक लज्जत हिस्सी, एक लज्जत जिसका नाम है लज्जत हिस्सी, दूसरी लज्जत लज्जत ख्याली, और तीसरी लज्जत रूही, रूह की लज्जत, जिस्म की लज्जत, ख्याल की लज्जत और रूह की लज्जत। आज हम दुनिया में अच्छे लिबास पहनते हैं, अच्छे खाना खाते हैं, जिस्म हमारा जो कुछ चाह रहा, अच्छा खाना खाना देख लिया आप टूट पड़े, अच्छा खाना मुर्ग मुसल्लम आगे, अरे नहीं, इसको तो खाना ही खाना, 2 रोटी ज्यादा ही खाना। ये है लज्जत जिस्मानी, लज्जत हिस्सी। आप अपने जिस्म की खूबसूरती के लिए या अपने पेट के लिए हर वाला चाहते हैं, और वो जब वो सामने आ जाए तो बस फाट पड़ते हैं, टूट पड़ते हैं। ये हो गई जिस्म की लज्जत। और लज्जत ख्याली कि हम ये सोचते हैं कि हम वर्ल्ड चैंपियन बन जाए या हम बहुत बड़े मुकाम पर हो जाए, जिसके लिए हम अपना सब कुछ तर्क कर देते हैं, खाना भी, पानी भी, नींद भी, हर चीज तर्क कर देते हैं। किस लिए? कि ताकि हमको हमारी मंजिल मिल जाए। किसी को क्या चाहत है, किसी को क्या चाहत है, एक तालिब इल्म को चाहत है कि मैं इतना पढ़ लूं कि सबसे बड़ा खतीब हो जाऊं, वो इस चक्कर में अपना सब कुछ भूल जाता, सब कुछ भूल जाता। नफ्स की ख्वाहिश और दिमाग की ख्वाहिश, ख्याल की लज्जत दुनिया से भुला देती, दुनिया से भुला देती। और एक लज्जत, लज्जत रूही, रूह की लज्जत। और रूह की लज्जत कहाँ मिलेगी? अल्लाह वालों की दर, जो उसमें गुम है। अभी मैंने एक दीवाने को देखा, आका का नाम है, मचल मचल के मेरे पास आ रहा है, मचल
मचल के आ रहा था, मैं उसकी हालत को नहीं देख रहा। मेरे गौसे आजम ने दीन की हालत को जब देखा, जब उनके सामने हाजिर हुआ दीन, दुबला पतला कमजोर, क्या दुबला पतला कमजोर, सलाम करता है, अस्सलाम वालेकुम या अब्दुल कादिर। जवाब देते हैं, कहा आप मुझे पहचानते हो? सरकार ने फरमाया नहीं। कहा आप मुझे जरा से उठा के बैठा दीजिए, उठा के बैठा दीजिए। जैसे आपका हाथ उसके हाथ पे मस हुआ, वो जिंदा हो गया, वो गोरा हो गया। कमजोर था मजबूत हो गया, कमजोर था मजबूत हो गया। उसने कहा मैं दीन हूं, ये हालत मेरी हो गई थी, अल्लाह ने आपके हाथ से मुझे मस करा दिया। जब मस कराया तो मेरी हालत बदल गई। तो जब मेरी हालत आपके हाथ पे हाथ रखने से बदल जाए, दीन की हालत बदल जाए, तो गरीब नवाज क्या फरमाते हैं? दीन आस्त हुसैन, दीन आस्त हुसैन, दीन पनाह आस्त हुसैन। जिंदा करने वाली जात मेरे हसनैन कईमाइन की है, जिन्होंने दीन को जिंदा किया। मेरे गौसे आजम की शान है वो, मेरे मखदूम पाक की शान है वो, मेरे सरकार ख्वाजा गरीब नवाज की है। इसीलिए तो हम सवाली बन के कहते हैं, गरीब आए हैं तेरे दर पे गरीब नवाज, करो गरीब नवाजी मेरे गरीब नवाज। बहुत ये तीनों लज्जतें मैंने आपके सामने जिक्र की। आज हर इंसान दुनिया में रहते हुए यही दोनों लज्जत, यानी लज्जत हिस्सी यानी जिस्मानी और लज्जत ख्याली में ही उलझा हुआ। रूह की लज्जत अगर देखा जाए तो आज सिर्फ बड़े बड़े एबा और ताज रह गए, बड़े बड़े दावे रह गए। अरे कोई खुदा वालों की बारगाह में भी तो जाके देखो। अगर सही मायनों में देखना है, करके दुनिया गिर ता सुल्तान सब, ये किसने फरमाया? मेरे मखदूम पाक ने इरशाद फरमाया, तरके दुनिया गिर ता सुल्तान सभी। दुनिया को तर्क करोगे तब सुल्तान बन जाओगे। बहुत तरके दुनिया गिर ता सुल्तान शबी। सबसे पहले हम सब मखदूम पाक का जिक्र करते हैं, जो गौसुल आलम है, फिर गौसुल आजम। वाह माशाअल्लाह। मेरे मखदूम पाक की बारगाह में कुछ मस्खरे, कुछ बेवकूफ जाहिल लोग कहा चलो मखदूम का मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं, चलो मखदूम का मजाक उड़ाने के लिए चलते हैं। जाते हैं लोग, एक शख्स का फर्जी मुर्दा बना के पेश किया था। जिंदों के बीच में कर रहा हूं, जिंदों के बीच में कर रहा हूं, ध्यान से इस बात को सुनिएगा कि अल्लाह वाले क्या क्या देते हैं, क्या क्या लेते हैं। मखदूम पाक की बारगाह में एक फर्जी मुर्दा बनाकर पेश किया गया। कहा सरकार इसकी नमाज जनाजा पढ़ा, नमाज जनाजा पढ़ा दें। सरकार ने सिर्फ एक बार उसकी तरफ निगाह की, कहा वाकई में नमाज जनाजा पढ़ा दो। कहा अरे हुजूर क्या जिंदों की भी नमाज जनाजा पढ़ाई जाती है? कहा ठीक है, आपने बहुत मना किया कि बाबू आप किसी और से पढ़वा लो, किसी और से पढ़वा लो, किसी और से पढ़वा लो, लेकिन नहीं सरकार आप पढ़ा दीजिए। सरकार की नजरें देख रही थी कि जो है वो जिंदा है, ये मेरे पास किस लिए आए, ये मेरे पास आए तो किस लिए आए। सरकार उनके कल्ब को देख रहे थे, उनके कल्ब की हालत से वाकिफ, क्योंकि उनको तो वो लज्जत रब
ने बख्शी है रूह की लज्जत, तो रूह को भी देख रहे हैं, जिस्म को भी देख रहे हैं, कल्ब को भी देख रहे हैं, दिमाग को भी देख रहे हैं। सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। अल्लाह सबको ये मोहब्बत और चाशनी बख्शे। तो आपने बारहा मना किया कि किसी और से पढ़वा लो, किसी और से पढ़वा लो। सरकार उसको अवॉइड कर रहे थे कि जाने दो, लेकिन कहा नहीं सरकार, बहुत ज़्यादा इस्तिराब बढ़ गया। कहा चलो ठीक है, पढ़ा देता हूँ। पहली तकबीर, दूसरी तकबीर, सारी तकबीरें मुकम्मल। पहली तकबीर हुई रूह जिस्म से जुदा, रूह जिस्म से जुदा। वो लोग इंतजार कर रहे हैं, अभी जैसे मखदूम पाक नमाज पढ़ा के उठेंगे तो वो आदमी उठ के बैठ जाएगा और सरकार का हम लोग मजाक उड़ा देंगे, बड़े दुर्वेश बने हो, बड़े वली अल्लाह बने हो। ये मकसद लेकर आए थे। पहली तकबीर हुई, बंदा निकल गया। ये गौसुल आलम का मुकाम है, अभी तो गौसुल आजम की तरफ आया ही नहीं हो। बोलो भाई, जिंदा हो ना? तो बड़े चूप हो भैया, क्या बात है? बोर तो नहीं कर रहा हूं ना भैया? मैं बोर होता नहीं हूँ, बोर करता भी नहीं हूँ, मैं तो सैराब करता हूँ। जिंदा हो ना? मैं सही मानूं में जिंदा दिली का सबूत तो जिंदा हो। अब ठीक है, मालूम पड़ा जिंदा हो भाई। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्या बताऊं, जिंदों को जिंदा करना ये बड़ा मुश्किल काम है यार। मैं उसकी लियाकत रखता ही नहीं, क्या बताऊं। आले मखदूम खुदा बख्श दे, इनायत उसकी, मर्जी इसकी। वैसे तो एक बात सही है कि आले मखदूम की ज़बान में फैज़ है, ये है करम कि जो भी मेरे मखदूम पाक ने इरशाद फरमाया कि जो भी साइल मेरी औलाद से भी कोई बात कह देगा, चाहे वो आलिम हो या ना हो, मेरी औलाद से कोई भी साइल, कोई भी साइल अगर अपनी फरियाद को कहेगा तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल फरमाएगा। यानी किसी के हक में दुआ कर दे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी दुआ को कबूल कर लेगा। तकबीरें मुकम्मल हो गई, अब मालूम पड़ा बंदा उठ ही नहीं रहा, क्योंकि वो तो उठ गया। वो तो उठ गया। बोलो, आप तो नहीं उठे हो ना? जो उठेगा मैं समझूंगा उठ गया। उठने वाले ये समझ ले कि वो कहां से उठ रहे हैं। बैठने वाले बैठे रहेंगे, उठने वाले उठ जाए। आई डोंट केयर, मैं परवाह नहीं करता, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरे प्रोग्राम में लोग उठते नहीं बल्कि बैठ जाते हैं। ये कर्मे खुदा है। अच्छा, अब इंतजार कर रहे हैं कि अब उठेगा, अब उठेगा। अब जब उठा नहीं तो देखने लगे क्या बात हो गई, ये उठ नहीं रहा है। उसकी तरफ जब जाके करीब जाके देखा, उसके ऊपर से जब चादर हटाई तो वाकई वो मर चुका, रूह परवाज हो चुकी थी। सरकार ने क्या फरमाया, आप जाके इसको दफना दो, क्योंकि ये उठने वाला है ही नहीं। और जिसे मुहियुद्दीन ने जिंदा कर दिया हो, जिसे गौसुल आलम ने जिंदा कर दिया हो, जिसे गौसुल आजम ने जिंदा कर दिया हो, जिसे गरीब नवाज ने जिंदा कर दिया है, तो जिंदा यहाँ पर भी है, जिंदा वहां पर भी है। हम तो नबी से ऐसी वैसी मोहब्बत नहीं करते ना, हम तो जान देने वाली मोहब्बत करते हैं। जब सरकार तशरीफ लाएंगे तो हम खड़े हो जाएंगे। हम तो ऐसे नहीं है कि हम नहीं पहचानते, हम तो पहचानते हैं ना। बोलो, अरे उम्मती बोलो, पहचानते होगे नहीं? पहचाना कहाँ से? खुदा के कलाम से। बिन देखे इसके मुस्तफा, देखा नहीं मान लिया। यही तो हम सुन्नियों का ईमान है।
अरे आशिको, अपने नबी से मोहब्बत का सबूत दे दो, तुम्हारी कब्र गवाही देगी। ये तो गुलाम है, गुलाम मुस्तफा है, गुलाम मुस्तफा है। कब्र की मिट्टी गवाही देगी तुम्हारे बारे। कुछ लोग कहते हैं भैया हम नहीं जानते, हम नहीं मानते, सबको अल्लाह है मानते, बाकी किसी को नहीं मानते। सिर्फ अल्लाह और किसी को नहीं मानते। भाई कलाम खुदा को तुम नहीं मानते। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का नाम रब के नाम के साथ जुड़ा है। कैसे गुनहगार हो तुम कि तुम मानते ही नहीं। हमने तो रसूलुल्लाह को देखा ही नहीं, मान लिया। तुम तो कंजन मख्फिया, मैं तो छिपा हुआ खजाना था। जब मैंने चाहा कि मैं जाना चाहूं तो महबूब तुम फरमा दो कुल हु अल्लाहु अहद। जो भी कह रहा है डायरेक्ट महबूब से कह रहा है। और मूसा कलीमुल्लाह से लन तरानी, तुम मुझे देख नहीं सकते, तुम्हारे अंदर वो ताब नहीं कि तुम मेरे नूर को बर्दाश्त कर सको, मेरी तजल्ली को बर्दाश्त कर सको। और महबूब आ जाओ, सिदरतुल मुंतहा की मंजिलें गुजार के आ जाओ मेरे इतने करीब कि अब कोई पर्दा हायल है ही नहीं। महबूब तुम मेरे हो, मैं तेरा हूं। महबूब सिर्फ तुम हो, जो कह दो। महबूब जिधर तुम चाहो किबले को मोड़ देता हो, जिधर महबूब तू राजी, जिधर तू राजी उसी तरफ मोड़ देता हूं। सुभान अल्लाह। बेहाजल भरत वंता हिल्लुन बेहाजन भरत। महबूब मुझे इस शहर मक्का की कसम कि तुम हो, तुम मौजूद हो, इसलिए कसम खा रहा हूं। रसूलुल्लाह मौजूद की नहीं भाई, हम तो मौजूद को मौजूद ही मानते हैं, मौजूद को जिंदा माना जाता है। जो मौजूद होता है वही जिंदा। अल्लाह हज़रत फरमाते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छिप जाने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, खानदान मुस्तफा, हुजूर आले रसूल। तो मौजूद हो इसलिए कसम खा रहा हूं। रब को कसम खाने की जरूरत क्या है? रब को कसम खाने की जरूरत क्या है? जब किसी चीज का कब्ज होता, पुख्तगी होती है, मजबूती होती है, कॉन्फिडेंस से कोई बात कही जाती नहीं, ये चीज मौजूद है, पहले नफी फिर इस बात है। पूरे कुरान का मुताला कर लीजिए, जो बात कॉन्फिडेंस से कही गई है पहले नफी है फिर इस बात, पहले ना फिर हाँ, पहले ना फिर हाँ। महबूब तुम मौजूद हो इसलिए खा रहा हूं, मौजूद हो इसलिए खा रहा हूं। शहरे मक्का की कसम इसलिए खा रहा हूं कि तुम मौजूद हो। रसूलुल्लाह मौजूद, हमारी समझ से मौजूद है कि नहीं बताओ? हमारी आंखें नहीं देख सकती ना। आला हज़रत के क्या फरमाते हैं, इन आंखों से छिप जाने वाले ये आंखें देख नहीं सकती, लेकिन तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छिप जाने। तो जो छिपा है वही मौजूद भी है।
जो छिपा है वही मौजूद है। हम गौसे आजम को नहीं देख सकते, मखदूम पाक को नहीं देख सकते, पोशीदा है ना, जाहिर नहीं है ना, लेकिन है तो। और जो है वो जिंदा है, जो है वो जिंदा है, और जो है नहीं वो जिंदा नहीं। अब भाई हमारे बीच में मैं तो ऐसा किसी को नहीं देख रहा हूं कि जो है भी और जिंदा नहीं। भाई आप लोगों में से कोई मुर्दा तो नहीं है? क्लियर बताओ भाई, सब जिंदा, नबी की उम्मती जिंदा, मरते कहाँ है? कहीं नहीं मरते। मरता कौन है? जो मर गया उसका जिक्र तो है ही नहीं। जिंदों का जिक्र करवाता है खुदा, ताकि तुम जान लो कि वो जिंदा है। मुर्दों का तो जिक्र नहीं होता। क्या कोई अबू जहल का जिक्र करता है? क्या कोई फिरौन का जिक्र करता है? कोई लैन का जिक्र करता है? कोई सज्जाद का जिक्र करता है? नहीं, जिक्र उनका किया जाता है जो जिंदा है, और जिंदों के बीच में किया जाता है। लेकिन पता नहीं, समझ में नहीं आता यार, कौन सी रोटी खा के आए कि एकदम खामोश बैठे। अच्छा, खाया नहीं है क्या आप लोगों ने भाई? हाँ, हमें हाथ लगता है, एक ही दो हाथ उठे, लगता खाया नहीं है भरपेट भाई। क्या खाने से जिस्म सुस्त हो जाता है? क्या लज्जतें हिस्सी ज्यादा मिल गई? क्या लज्जतें ख्याली ज्यादा मिल गई? अरे रूह की लज्जत अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब से तुमको मिलेगी। खुदा के जाकिरों को, जिक्र को सुनोगे तो जिंदा हो जाओगे। हमें कितनी बार जिंदा करना पड़ेगा भैया? दूसरी तरफ आइए, लेके चलता हूं आपको। किसी ने पूछा मखदूम पाक से कि आप अपने आप को जहांगीर कहते क्यों हैं? आज मैंने दुनिया का हाल देखा इस मामले में। लोग बड़े बड़े अलकाब के पीछे पड़े, क्या क्या अलकाब डाले जाते हैं, अल्लाह अल्लाह सवाब सर के ऊपर से गुजरते हैं ऐसे ऐसे अलकाब। किसी ने मुझसे पूछा कि हजरत आप अपने नाम क्या कि क्यों नहीं बड़ा लक़ब लगा लेते, सुल्तानुल हिंद, सुल्तानुल वाज़ीन, अरे बहुत बड़े बड़े अलक़ाब आज के मार्केट में चल रहे हैं हमारे। अरे मुझे तो तलाश है खुदा की तरफ से कुछ मिल जाए। दुनिया के लक़ब की तो कोई चाहत ही नहीं, क्योंकि मुझे जो इस्म मिला उससे बड़ा तो कोई इस्म है ही नहीं। और वो इसमें क्या है? अहमद। क्या इसमें अहमद से बड़ा कोई लक़ब है? इसमें मोहम्मद से बढ़कर कोई लक़ब है? तुम जैसे मैं नहीं कोई लक़ब चाहता, मेरे मखदूम भी कोई लक़ब नहीं चाहते, कोई लक़ब नहीं चाहते थे कि मुझको कोई लक़ब मिले। तो आपने फरमाया कि ये मेरे पीर मुर्शिद की तरफ से दिया हुआ खिताब है, किसी दुनिया वालों ने नहीं दिया, मुझे मेरे पीर ने दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गैरों ने नहीं दिया, मुझे मेरे पीर ने दिया। आज तो खुद अपने नाम के आगे बड़े बड़े अलकाब नोट किए जाते। उसके पीछे मत भागो, ऐसा अमल करो कि खुदा तुमको ऐसे लक़ब दे दे जिससे तुम दीन को जिंदा करो, दुनिया वालों को जिंदा कर दो, ऐसी मजबूती दे दो कि कोई भी बातिल फिरका तुमको हटाने ना पाए, तुमको मुर्दा न करने पाए। अपनी जात से तुमको और दुनिया को फायदा हासिल हो। तो मेरे मखदूम ने फरमाया कि ये लक़ब मुझे किसी और ने नहीं दिया, बल्कि मेरे मखदूम पाक ने दिया। तो कहता क्या है? आपके जहांगीर होने का सबूत क्या है? आपके जहांगीर होने का सबूत क्या है? अब आज भी लोग बहुत सारे सबूत मांगते हैं, नबी के फ़ज़ाइल पे, नबी की अज़मत पे, औलिया अल्लाह पे सबूत दो, सबूत दो, सबूत ही तो मांगते हैं भाई।
बोलो, जहां देखो वहां खड़े, सबूत दो इसका, अरे सबूत दो इसका। अरे अबू जहल की औलादों, इसके नबी नहीं है तो कहां से तुमको सबूत मिलेगा? पहले इसके नबी तो करो, आंखें खोलो तो कलामे इलाही की तरफ सबूत अपने आप मिल जाएगा। आमन तो बिल्लाहि व कुतुबिही व रसूल, मैं ईमान ले आया, ईमान ले आया अल्लाह पे, उसके रसूल पर, अल्लाह पर, उसकी किताब पे, उसके रसूल पर। ये तीनों कड़ियां मिल गई, ईमान ले आए, फिर पूछते क्यों हो यार? जब ईमान ले आए तो पूछते क्यों हो? यानी इसका मतलब तुम ईमान ही नहीं लाए। ईमान लाते तो पूछते नहीं, ईमान नहीं लाए तभी तो पूछ रहे हो। बोलिए भाई, आप तो लाए हो ना, तो आमन तो बिल्लाह, पक्की तरीके से लाए हो ना, लाए हो ना, मजबूती से बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अब लग रहा जिंदा। रसूल और आले रसूल पर, अरे रसूलुल्लाह ने फरमाया मेरी आल से मोहब्बत करो, मेरी आल से मोहब्बत करो। कयामत तक आने वाली आल के बारे में सरकार वाकिफ, कयामत तक आने वाली आल से वाकिफ, इमाम हुसैन से भी वाकिफ, हसनैन करीमैन से भी वाकिफ, गौसे आजम से भी वाकिफ, गौसुल आलम से भी वाकिफ, जहां जहां औलादे सरकार वाकिफ, अपने गुलामों से भी वाकिफ, और जो गुलाम नहीं है उनसे भी वाकिफ। अब वो डिसाइड कर ले कि वहां जाके क्या मुमकिन उनसे पूछेंगे, फरिश्तों से पूछेंगे भैया तू सबूत दो, तू आए कहां से? भैया तू सबूत दो, कहां से आए हो? तो पड़ी डंडा से रहूं, कितना सबूत मांगोगे भैया? उनसे भी मांगोगे क्या? फतवा लेके जाओगे क्या? हम नहीं मानते। तो अब मेरे को बताइए, पूछ लिया नबी के बारे में कहता क्या है? अभी उसको बयान करूंगा। हजरत की ख्वाहिश है कि वो जहांगीर वाली बात रह गई बात में, तो उसको पूरा कर देता हूं मैं। जहांगीर कहते क्यों हैं आप, इसका सबूत क्या है? तो आपने फरमाया मेरे पीर मुर्शिद का दिया हुआ खिताब, इसके लिए लोग मुझे जहांगीर कहते हैं, इसी सबब से लोग मुझे जहांगीर कहते हैं। कहता क्या है? आपके जहांगीर होने का सबूत क्या है? तो आपके लबे अक़दस पे एक बात जारी हुई, मैं जहांगीर ही नहीं जहांगीर हूं, जान को लेने वाला भी हूं। वो गिरा मर गया। यानी जान को लेने वाला भी हूं। तो जब मखदूम का आलम यह है कि वो जान को ले ले, तो फरिश्ते क्या कहेंगे भाई? इनके बारे में क्या कह रहे हो? वो भी पहले से वाकिफ, ये अपने वाला नहीं है भैया। भाई हम तो इसको मजलिसों में देखते थे ना, हम तो नबी का नाम आता था तो ये बंदा झूम जाता था। ये झूमने वाला बंदा नहीं, ये मुस्कुराने वाला बंदा नहीं, बल्कि इसके चेहरे तो सर्द हो जाता है, इसका चेहरा तो काला पड़ जाता है नबी का नाम सुन के। ये अपने वाला नहीं है भैया, ये पहले डिक्लेयर
भाई वो तो सब कुछ जानते हैं ना। अब ये बंदा अगर सबूत मांगे उनसे, बताओ आप कहाँ से आए हो, तो उनका रद्द अमल क्या होगा? उलमा आजाद बैठे, हम जिंदा, हमारे रसूलुल्लाह जिंदा, औलिया जिंदा, सालहीन जिंदा, और उन जिंदों की मोहब्बत हमारे कल्ब में जो आई, वो भी जिंदा। क्या खुद से आई? क्या खुद से आला हजरत से मोहब्बत पैदा हुई? क्या खुद से सरकार गौसुल आलम से मोहब्बत हुई? क्या सरकार गरीब नवाज से खुद से मोहब्बत हुई? क्या सरकार गौसे आजम से खुद से मोहब्बत हुई? बताइए, नहीं ना। हदीस पाक गवाह है। रब तबारक व तआला जिससे मोहब्बत फरमाता है, किसको बुलाता है? जिब्रील अमी को। अरे जिब्रील अमी, मैं फला बंदे से मोहब्बत करता हूं, तू भी उससे मोहब्बत कर। क्या बात है, सुभान अल्लाह कहने में बड़ी कंजूसी भैया। एक बार सुभान अल्लाह कहोगे 70 खजूर के दरख्त जन्नत में लग जाएंगे, जन्नती होने की बशारत पहले मिल जाएगी। जन्नती होने, एक बार सुभान अल्लाह कहोगे 70 खजूर के दरख्त लग जाएंगे जन्नत में। फिर भी कहने में कंजूसी करोगे, भाई आपको नहीं चाहिए खजूर जन्नत के, भाई मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम, आई एम एग्री विद यू, नो प्रॉब्लम, आई एम एग्री, टोटल एग्री, मैं राजी, मेरा रब राजी, तुम भी राजी कर लो सुभान अल्लाह कह के। मैं तो कहूंगा रब की ही रजा चाहो, और रब किसकी रजा चाहता है? रज़ाए मोहम्मद। रजा मिलेगी जब उसकी रजा चाहोगे। जिब्रील अमी, मैं फला बंदे से मोहब्बत करता हूं, तू भी उससे मोहब्बत कर। जिब्रील अमी मोहब्बत करने लगते हैं, तब जिब्रील अमी मोहब्बत करने लगते। अब देखिए दर्श, रब मोहब्बत करता है तो जिब्रील अमी से कहने की जरूरत क्या? उसमें भी वसीला, हम वसीला वाले, ऊपर से चले तो भी, नीचे से चले तो भी, मखदूम पाक से चल के गौसुल आजम, गरीब नवाज, हसनैन करीमैन, अली मुर्तजा, शेर खुदा, सरकार की जात, नीचे से चले तो भी, ऊपर से चले तो भी, सुभान अल्लाह, हम सच्चे उम्मती, क्योंकि हमारे साथ सच्चों का साथ, सच्चों का साथ हमको मिला है। और वो सच्चे कौन है? गौसे आजम ही तो हैं, सरकार गरीब नवाज ही तो हैं, सरकार गौसुल आलम भी तो हैं, तमाम ज़मी के औलिया कामिलीन सालिहीन सच्चे हैं। हमने तो सबको सच माना, किसी को गलत माना ही नहीं। हम जानते कुरान ने रब ने इरशाद फरमाता, रब ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वकूनू मअस सादिक़ीन। जो सच्चे हैं उन्हीं का जिक्र करें, जो मौजूद है उन्हीं का जिक्र है, जो खुदा के जाकिर है उन्हीं का जिक्र है। और खुदा जिससे चाहता है जिक्र करवाता है, और जिसको चाहता है उनकी मजलिस में बैठाता भी है। और ये तो ऐसी मजलिस है इसमें बैठने वाले से भी रब मोहब्बत करता है, क्योंकि ये तो उसके महबूब, महबूबीन, सालिहीन व औलिया कामिलीन की महफिल है। आसमान वाले मोहब्बत करने लगते हैं। जिब्रील अमी आसमान वालों से निदा करते हैं, आए जिब्रील अमी, मैं फला बंदों से मोहब्बत करता हूं, तुम भी करो। अब गौसे आजम का कौल एक छोटा से ले लीजिए, मेरे मुरीदों का पर मेरा हाथ इस तरीके से है जिस तरह से जमीन पर आसमान साया किया। ये मेरे गौसे आजम का कौल है, किसी ऐसे वैसे का नहीं है। जन्नत में जाऊंगा ही नहीं बिना अपने गुलामों को लिए। रब ने मेरी ये दुआ कबूल कर ली है। मेरा कोई भी मुरीद बगैर तौबा के जन्नत में नहीं जाएगा, तौबा करके जाएगा। ये जमानत मेरे गौसे आजम ने दी। सारे सलासिल को गौसे आजम से निस्बत है।
मेरे गौसे आजम कहते हैं जन्नत में तब तक नहीं जाऊंगा, और खुदा की बारगाह में दुआ की थी कि मेरा कोई मेरे मुरीद बगैर तौबा के न मरे, यानी दुनिया में जो कुछ किया उससे तौबा करके तब जाए। मेरे गौसुल आलम फरमाते हैं मेरा मुरीद, तवज्जो का तालिब हूं, मेरा मुरीद मशरिक में, मेरा मुरीद मगरिब में, मेरा मुरीद जुनूब में, मेरा मुरीद शुमाल में, हर जगह मिलेगा सिवाय जहन्नम के, हर जगह मिलेगा सिवाय जहन्नम के नहीं। सरकार गौसी आजम देख रहे थे कि मेरा मुरीद जहन्नमी होगा ही नहीं। मैं देख रहा हूं मेरे मुरीदों को, हमेशा देखता रहूंगा। ये गलत फहमी लोग निकाल ले कि जब पर्दा पड़ जाए तो देखते नहीं है, ये हमारा अकीदा नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा देख रहे हैं। गौस का दामन ऐसे वैसे न पकड़ना, ऐसा पकड़ लो कि फिर छोड़ने की नौबत ही ना आए। नहीं छोड़ेंगे तो नहीं छोड़ेंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं कि भैया ऐसा ना पकड़ो तो कुर्तवा फाट जाए। गौस का दामन तो ऐसे पकड़ो कि तुम जुदा ही ना हो सके, लेकिन ये दामन में थोड़ा आराम से पकड़े बाबू, कुर्तवा है फाट जाएगी। अपने यूपी की जबान फट जाएगा, लेकिन गौस का दामन ऐसा नहीं है कि जो फट जाए। दामने गौस हल्का नहीं है, दामने गौसुल आलम हल्का नहीं है, दामने गरीब नवाज हल्का है ही नहीं। चाहे जितनी मजबूती से पकड़ लो यार, बस पकड़ लो, पकड़ लो, ताकि फिर और कुछ पकड़ने की जरूरत ही ना रहे, कुछ और थामने की जरूरत ही ना रहे। वाह क्या मर्तबा एक गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदमाला तेरा। ये सरकार आला हजरत फरमाते। अब जिब्रील अमीन आसमान वालों से निदा करते हैं। आसमान वाले, हम आसमान की तरफ देखते हैं तो हमको टोटल ब्लैक नजर आता है, टोटल ब्लैक नजर आता है। जिब्रील अमीन को दिखाई पड़ रहा है, जिब्रील अमीन के अंदर ये ताकत कि वो आसमान के अंदर देख रहे हैं। हमारे अंदर ताकत तो नहीं है, हमको तो ब्लैक लग रहा है भैया, क्योंकि हमारी आंखों में वो ताब नहीं है कि हम आसमान वालों को देख सके। लेकिन जिसकी नजर खुदा बन गया वो तो अर्शे मोहल्ला तक देखते, तो सरा तक देखते। आसमान की तरफ देखे तो सारे दरवाजे खुल जाए, जमीन की तरफ देखे तो तहत सरा खुल जाए। वो शान मेरे गरीब नवाज मखदूम में पाक और आजम की शान। भाई कोई शान वाला ऐसा, भाई कोई शान वाला ऐसा बोलो, इस रोए जमीन पर कोई है? सब तो जाके गौसे आजम के कदमों पे है। कदमी हाथी अला रकबतिन अला कुल्ले वली अल्लाह। सारे औलिया ने अपनी गर्दनों को झुका लिया। गरीब नवाज फरमाते हैं आपका कदम सिर्फ मेरे कंधों पे नहीं, मेरे आंखों पर, मेरे सरों पर है। गुलामों, दामने गौस को ऐसे ही थामना, दामने मुस्तफा को ऐसे ही थामना, ताकि कोई जुदा ना कर सके। पकड़ना तो ऐसे पकड़ो कि नहीं छोड़ेंगे तो नहीं छोड़ेंगे। आका की तस्वीर आएगी, थाम देंगे, कदमों से लिपट जाएंगे, आका के कदमों से लिपट जाएंगे। आका तो दुनिया में रहते हुए पहचान रहे हैं। बचाते हुए सो जा, सो जा जैसी पहली रात की दुल्हन सोती है। और मैं तो समझता हूं कि दुल्हन बहुत बौड़ही होगी, पागल होगी जो सो जाएगी। और कुछ ऐसी भी दुल्हनें होंगी कि जो सिर्फ सोएंगी। जहन्नम की खिड़की खुली है,
बिच्छू आ रहा है, गोजर आ रहा, सांप आ रहा है, क्योंकि वो तो सो रहे हैं। ऐसे उनका सोना समझ में नहीं आता कि वो अपने आप को वहां सोता हुआ तस्वीर करेंगे क्या करेंगे। तो आप भाई मोमिनों के लिए बशारत होगी, ये अल्लाह वालों के लिए बशारत होगी, आशिकाने मुस्तफ़ा के लिए बशारत होगी। सो जाओ उस तरह से जिस तरह से पहली रात की दुल्हन सोती है। और दुल्हन इतनी पागल नहीं होती कि अपने शौहर का बिना इंतजार किए सो जाए। कोई है ऐसी दुल्हन भैया? कोई दुल्हन अगर भले हो बताए ना भाई, हम पूछे तो नहीं है आपसे, बस एक मिसाल एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो दुल्हन सोती नहीं है, अपने शौहर का इंतजार करती। हम तो अपने आका का इंतजार कर रहे हैं, करेंगे, अभी इंतजार कर रहे हैं। सलाम भेजते हैं ना, कभी न कभी जवाब तो आएगा, लेकिन जब जवाब आएगा जिंदगी की मेराज हो जाएगा। इस उम्मीद में सलाम भेजते हैं कि आका का जवाब कभी न कभी तो मिलेगा ही मिलेगा। बोलो गुलामों, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इसीलिए तो दरूद पढ़ते हैं, इसीलिए तो सलाम पढ़ते हैं। बोर तो नहीं कर रहा हूं ना भाई? सही बताइए, टाइम तो चलेगा और ज्यादा भी होगा तो चलेगा, संभाल लेंगे। आप संभाल लेंगे, बाकी आपके अलावा दूसरा कोई बोले नहीं रहा है। भाई आप लोग बोलेंगे तब तो मेरा दिल बनेगा कि हाँ बोलूं। 11:15 बज चुका है। सरकार के लिए पूरी रात काफिए। मैं सरकार के लिए अपनी जिंदगी का पूरा वक्त निकाल के ऐसी जगह दे दूंगा। आप लोग खड़े तो हो जाओ। इस्लाम झुकता नहीं है, इस्लाम को मानने वाले झुकते नहीं है। करबल की बात आएगी, करबल दोहरा दिया जाएगा, हक आएगा बातिल मिट जाएगा। हक वो जाएगा बातिल, बातिल ताकतों के साथ खड़े होना है। अहले बैत के साथ खड़ा, तुम्हारे लिए हुसैन करीबैन खड़े हुए। ऐ मुसलमानों, दीन की बका के लिए खड़े हो जाओ। सही मायनों में अगर तुम्हारा जोशे ईमानी गवाही दे रहा तो दीन के लिए खड़े हो जाओ। मैं अपनी जिंदगी का पूरा वक्त सरकार की हमदो सना कहते हुए गुजार दूंगा। मेरी जबान खामोश नहीं होगी। मैं उस गाजी इस्लाम का पोता हूं जिसने तनहा हजारों लाखों काफिरों का मुकाबला किया अमाडोबा की सरजमीन पर। रब की तरफ से एक तलवार नमदार हुई, आए मेरे बंदे जा, मेरे मखदूम पाक ने बशारत दी। रब की तरफ से एक तलवार आई, वो तलवार सारे काफिरों पर काफी रही, सारे काफिरों पर काफी रही। मैं उसका पोता, मैं खड़ा हूं, परमिशन दिला दो। आका की हमदोसना करते हुए मेरा दम निकल जाएगा, तब तब खामोश नहीं होगा ये हाल। आका की आमद, आका की आमद, गौस की आमद, गौस की आमद, गरीब नवाज की आमद, मखदूम पाक की आमद। जिंदा, अब जिंदा हुए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह ऐसे जिंदों के जिंदगियों को सलामत रखे, खूब जिंदा रखे, हमेशा जवान रखे। एक बात बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। अब तो करीबन एक जुमला बाकी रह गया है। हजरत इरशाद फरमा रहे हैं हमारे हरदिल अजीज कि टाइम हो गया है, लेकिन मैं कहता हूँ टाइम भले ज़्यादा हो गया। हमारा इश्क तो ठंडा नहीं हुआ है ना हुआ है ना होगा, ये हजरत ही कह रहे हैं। तो डर का है का
किसी के बाप का डर है? हम तो डरते सिर्फ अल्लाह से। हम तो किसी सरकार को मानते ही नहीं। जो सरकार हमारे, हम उन्हीं को सरकार मानते हैं। उसके अलावा हम किसी सरकार को तस्लीम करते ही नहीं। हमारी सरकार तो सबसे बड़ी वही है, अहमद मुस्तफ़ा। उनसे बड़ी तो कोई सरकारें नहीं है। वो जो चाहें नजर फेर सब मिट जाएंगे। वक्त नहीं लगेगा, सेकंड नहीं लगेगा। एक आखिरी बात, जब आसमान वाले मोहब्बत करने लगेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला उनसे इरशाद फरमाएगा, जाओ अब दुनिया में जाओ और जिसके दिल को चुनो, जिसका दिल पाक पाओ, जिसके दिल को तुम पाक पाओ, नापाक नहीं। नापाक पाना तो करीब मत जाना, जिसमें रसूलुल्लाह की मोहब्बत हो उसमें मत ना हो, उसमें मत जाना। जो मुनाफिक हो मत जाना, जो मुनकिर है वहां पे मत जाना। जो जिसके कल्ब को तुम पाक देखो उसके कल्ब में जाकर मेरे महबूबीन की मोहब्बत को रख देना। जब रखोगे तो उनका ईमान ताजा हो जाएगा। तो रब ने उन्हीं लोगों को चुना जिनके कल्ब में रब ने मोहब्बत। एक गौसे ख्वाजा के दीवानों, तुम अगर आज इस मजलिस में हाजिर हो तो ये जान लो कि रब ने तुम्हें चुना इस मजलिस के लिए। तुम खुद से नहीं आए, रब ने तुमको चुना। ए गुलामों, रसूलुल्लाह के गुलामों, अपनी किस्मत पे तुम नाज करो कि तुमको गौस वाला बनाया, तुमको गरीब नवाज वाला बनाया, तुमको गौसुल आलम वाला बनाया, तमाम रूए जमीन पे जितने भी औलिया अल्लाह उनके वाला बनाया। ऐसे ही नाम लेते रहो, तकदीर बदल जाएगी। तकदीर निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीर। नाम लेते रहो, नाम जपते रहो, तकदीरें अपने आप बदल जाएंगी। तमाम मसाइल, तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। अल्लाह वालों के जिक्र में हमेशा शामिल हाल रहो, उनकी मोहब्बत को अपने दिलों में बसाओ, उनके फरमान पर अमल पैरा हो, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद पर अमल पैरा हो। ये देखो कि हम ऐसा कोई काम ना करें जिससे अल्लाह उसके रसूल हमसे नाराज़ हो। हर कोई भी चीज़ करो अल्लाह को राज़ी करने के लिए करो। जब अल्लाह राज़ी हो जाएगा तो दुनिया व आखिरत की तमाम नेमतें अता फरमा देगा। बारी ताला से दुआ है कि हम सबको सही माने में एक अच्छा ईमान वाला बनाए, नेक बनाए, साले बनाए, औलिया अल्लाह से मोहब्बत करने वाला बनाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।